बेरोजगार हैं, वो ये मान के बैठते हैं कि मतलब पैसे-वैसे के बारे में बात करना है, फालतू की बातें हैं और इसे कमाया नहीं जा सकता। ये उन्हीं लोगों के पास है जो बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं, उन्हीं लोगों के पास है जिनके माँ-बाप ने बना के रखे हैं, इसको जो है बनाया नहीं जा सकता अपने से, तो ऐसे वो मानते हैं। तो इसलिए सर ये सब कुछ ये अचीवर लोगों को देखने के बाद आप फ़ील करिए कि कौन से लोग अचीवर बन रहे हैं। आप ऐसे ही लोगों से बातचीत करिए, आप ऐसे लोगों से मिलिए, कौन से लोग अचीवर बन रहे हैं, जो बिज़ी हैं किसी काम में, अपने काम में व्यस्त हैं, जो कहीं से कुछ न कुछ कमा रहे हैं। वही पैसे का महत्व जानते हैं, वही पैसे को कमाना चाहते हैं, वही रिस्क लेना चाहते हैं। और जो बिल्कुल भी खाली है उसके पास टाइम नहीं, जिसके पास पैसा नहीं उसको पैसा चाहिए भी नहीं। ये विडंबना है सर, कुछ विडंबना है। इसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ऐसे सीख के आप सफल हो सकते हैं कि हम किससे बात करें, हम किसके पास जाएँ। सही है सर, सही। जी, जी। जी सर। सर अपने एमपी सर हैं। जी। नेक्स्ट एमपी सर हैं और एमपी सर अपने साथ शुरू से लगे हैं और लोगों का मनोबल बढ़ाते भी रहे और साथ में आप इनको देखिए इतने स्मार्ट हैं इस उम्र में, तो ये आधे घंटे थोड़ी सी हाँ बिल्कुल, मैं भी वही अब करूँगा जो चलेंगे साथ में लेके चलूँगा। इसी कारण मैं ब्रेक किया हुआ था, हालांकि उसका सलूशन नहीं मिला तो और उसका आंसर नहीं मिला, फिर भी हमने कहा मई में शुरू करते हैं। तो मई से ही एक प्रकार से मानिए कि हमने 8 मई से प्रारंभ किया है। अभी तो खुद का ही है, लेकिन आने वाले दिन में हम अपने टीम को अब जोड़ने वाले हैं समय निकाल के। जैसा कि अनिल सर भी जानते हैं कि हम लोग एक्सीडेंट हो गए थे फरवरी में और काफी क्रिटिकल पोजीशन में चलते हुए रिकवर हुए हैं, तो इस कारण वो विशेष मिलना जुलना नहीं हो पाया। तो अब मिलना जुलना हमने प्रारंभ किया है और आगे टीम को बढ़ाएंगे। जैसा कि अनिल सर जैसा व्यक्ति मैंने पहली बार देखा और पहली बार जब नवंबर में आपसे मिला था मैं जयपुर में, तभी मैं देख लिया था प्रतिभा आपकी कि आप किसी को छोड़ेंगे नहीं और आपको भी कोई छोड़ेगा नहीं। और एक जो प्रावधान लेके आ रहे हैं कि कैसे अपने टीम को, पूरे कम्युनिटी को बिना निराश किए हुए, भले देर हो रही हो, आगे कैसे बढ़ाना है और आने वाले दिन में कैसे एक बड़ा आदमी सबको बनाना है। चूंकि हम सब कहीं न कहीं गांव से लोग हैं और एक निम्न परिवार या मध्यम परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो पहले से पुश्तैनी बहुत बड़ा व्यक्ति हो, या धन के मामले में या समाज के मामले में। जी, जी, जी। धीरे-धीरे आप जब हम सभी को एक उस राह पर लेके जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग केवल स्वप्न देख सकते थे, लेकिन वो धीरे-धीरे सच होता नजर आ रहा है और भविष्य में पूर्ण रूप से सच होगा। साथ में मैं 1-2 लाइन और यही बोलना चाहूँगा कि इसी तरह से हम सभी को प्रयासरत रहना पड़ेगा। अनिल सर जो भी एडवाइस करते हैं उसके लिए हम सबको लगना पड़ेगा। छोटी-मोटी जो कभी जैसे मेरे साथ हुआ, उन सबको भी धीरे-धीरे समय के साथ भुला करके आगे बढ़ना होगा। और जब सभी लगेंगे, इस कार्य को करने में जी-जान से लगेंगे, तो एक दिन एमआईटी क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में, सर बोलते हैं ना कि हाँ हम काम करने नहीं आए हैं, कमाने नहीं आए हैं, इतिहास रचने आए हैं, तो वो जो आपके शब्द हैं वो सार्थक सिद्ध होंगे। साथ में एक लाइन मैं और जोड़ूंगा, मैं हर जगह जोड़ लेता हूँ अपने हेल्थ से रिलेटेड चीजों में, कि अर्थ के साथ, धन के साथ स्वास्थ्य का भी उतना ही आप लोग महत्व दें। क्योंकि जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी हमें धन भी अच्छा लगता है। नहीं, कुछ लोग ऐसे बड़े व्यक्ति हैं धन से कि वो कुछ खा नहीं सकते, कुछ ढंग का पहन नहीं सकते, ज्यादा घूम नहीं सकते हैं, तो स्वास्थ्य खराब होने के कारण अर्थ भी काम में नहीं आता है। तो स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान आप लोग रखें और हमें जो आदेश मिलेगा यदि कभी कि प्रतिदिन एक योग क्लास भी आधे घंटे होनी चाहिए, तो वो भी मैं करने के लिए, जैसा फ्री में सेवा दिल्ली में करता हूँ, तो आप सबके लिए सदैव तैयार रहूंगा। बस इतना ही, धन्यवाद। एक बार अनिल सर से कल मैं जरूर बात करना चाहूंगा। मैं मैसेज डाल दूंगा अनिल सर के पास जब समय होगा, तो मेरे से केवल 2 मिनट का समय चाहिए होगा, मैं अनिल सर से बात करना चाहूंगा।
बिल्कुल सर, मैं आप कल समय निकालता हूँ और हम ज़रूर बात करेंगे। बाकी आपने जो ये अभी एक अ, विचार रखा है, वो विचार पे मुझे ये आइडिया है कि हम यूट्यूब पर नहीं सिखा पाएँगे, लेकिन हम हर दूसरे महीने, तीसरे महीने हम लोग एक इवेंट करते हैं, कहीं न कहीं बाहर 50-100 हैं, तो उसमें आपको शामिल करके लोगों के साथ 1 घंटे, आधे घंटे का जो है वो सेशन ही कर सकते हैं। क्योंकि देखिए करना हर कोई चाहता है, कैसे करें वो आइडिया नहीं पता है। मतलब 1-2 ट्रिक 2-4 आइडिया जो लोगों को बताना पड़ेगा कि ऐसे आपको करना है। तो हम लोग सेशन जोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है सर। मैं तो यहाँ तक एक लाइन बोलता हूँ कि कितना ज़रूरी है स्वास्थ्य। ये सोचिए, एक मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ उससे पता चल जाएगा आपको कितना ज़रूरी स्वास्थ्य। कैसे बताया गया स्वास्थ्य के बारे में? बोला गया है कि बूढ़ा मरे या जवान, रखो अपनी सेहत का ध्यान। मतलब कि आप समझिए कि सेहत कितनी इम्पोर्टेंट है कि कुछ भी घटना हो जाए लेकिन सेहत आपकी रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत रहेगी तब भी आप दूसरे को बचा पाएँगे। आपकी सेहत रहेगी तभी आपको अपने धन को बचा पाएँगे। आपकी सेहत रहेगी तभी आप अपने परिवार का साथ दे पाएँगे। आपकी सेहत रहेगी तभी आप अपने समाज के लिए कुछ कर पाएँगे। तो सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। आप अपने दैनिक लाइफ में, दिनचर्या में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं और शायद एक लाइन जो मुझे बताई गई थी वो ये थी कि लोग 40 साल तक शरीर को गला के पैसा कमाते हैं और फिर बाद में पैसा को गला के शरीर बचाते हैं और पता चलता है कि ना पैसा बचता है ना शरीर, लास्ट में दोनों चला जाता है। सच बात तो है। इसलिए शरीर को शुरू से ही थोड़ा-थोड़ा समय देते रहे, आधे-आधे घंटे का, 30-30 मिनट का। और मैंने ये फ़ील भी किया सर कि उससे कुछ होता नहीं है। आप 30 मिनट मोबाइल को किनारे रख दीजिए, ऐसा पहाड़ नहीं टूट जाएगा। कुछ नहीं होता। जी, जी। पांडे जी पर बात करते रहे, फिर हमने कहा कि पांडे जी कल तो गलती हो गया, हमने डायरेक्ट अपने लिंक में कर दिया। तो आज आप करवाओगे जूम में, जूम में नहीं मतलब इसमें व्हाट्सएप वीडियो कॉल में आकर के। तो ये बोले कि मैं आधा 1 घंटे बाद जुड़ता हूँ। तो मैं तो फिर बैठ गया ध्यान में, करीब 40-45 मिनट हुए थे, दिन के फोन आ रहे थे। फिर मैंने ध्यान तोड़ा, लंबी गहरी सांस लेके फिर खोला। हम कहा चलो पांडे जी करा दो। खाली टाइम में थोड़ी देर मोबाइल साइड, काम साइड, आधा घंटा 45 मिनट बहुत है। बस इतना ही। आप सभी को पुनः एक बार मैं एक विश्वास के साथ मैंने शब्दों को विराम देता हूं कि हम सब एमआईटी हमारा अपना बिजनेस है। इसे पूरे जोर शोर से सारे गिले शिकवों को हटाते हुए, साइड में रखते हुए एमपी सर, गीला शिकवा की जो बात की है ना, तो हम शिकवा शिकायत करेंगे। 1 साल बात करेंगे, 1 साल बात करेंगे। हम कहेंगे, सुनेंगे एक-दूसरे की बात, मतलब हमारा भी गम है, आपका भी गम है। हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे एक-दूसरे से। 1 साल काम कर लेते हैं पहले। कुछ लोग अभी साइड में हैं जो पूर्ण रूप से मन से नहीं जुड़े हैं। मैं उनके लिए कह रहा था। हाँ, अगर किसी प्रकार की नाराज़गी है, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई, आप हो जाएगा सब कुछ। हाथ 2-2 हाथ हो जाए, चलेगा, लेकिन 1 साल बाद 1 साल पहले काम हो जाए। हाँ, तो उनको जोड़ने के लिए कसरत रहें। उनको रोज फोन करें, मिलें, बात करें। ठीक है यार, आइए, अभी आनंद आ रहा है, आइए आइए। तो धीरे-धीरे सब आएगा। माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता, सब डिस्टर्ब हो जाता सर। ये दुआओं का असर है कि सब कुछ लाख डिस्टर्ब होने का प्रयास हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग संयमित, संगठित और तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सर दुआओं का असर। जी सर, हम लोग जिस कम्युनिटी से काम कर रहे हैं सर, वो लोग क्रिप्टो का सी भी नहीं जानते, सब कुछ सिखाना पड़ता है। लेकिन जैसे आपका भी मिशन है दूसरे को उठाने के लिए, आप बहुत पहले से बोलते थे, वही हमारा भी मिशन है। तो ऊपर वाला आपको सक्सेस दे कि आपके थ्रू से हमको भी सक्सेस मिले, हम सबको उस प्रभु यीशु मसीह की वजह से सबको सक्सेस मिले, यही हमारा दुआ है सर। बिल्कुल सर, अच्छे विचारधारा, अच्छे और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सक्सेस देता है। और जहाँ पर मतलब लोगों का भला हो, वो काम असफल नहीं होता। थोड़े समय के लिए हाँ, संघर्ष ज़रूरी है, क्योंकि संघर्ष किए बिना सफल हो गए ना, तो दुनिया में गलत संदेश चला जाएगा। संदेश क्या जाएगा कि मतलब आप तुक्के से भी सफल हो सकते हैं, ऐसा संदेश चला जाएगा। मतलब किस्मत वाले ही सफल होते हैं, ऐसा संदेश चला जाएगा, अगर बिना संघर्ष किए चले जाएँगे। और ऐसा संदेश समाज के लिए ठीक नहीं है। तो हर कोई किस्मत के भरोसे घूमेगा। तो लेकिन संघर्ष करके सफल हो सकते हैं, ये जब जाएगा, हर कोई संघर्ष करेगा,
और संघर्ष एक दिन महान बनाता है। बिल्कुल सर, यही बात को हमने फॉलो किया सर। हमारे कम्युनिटी में हम खुद करके दिखाएंगे कि हम क्या है, फिर कम्युनिटी को बताएंगे कि हम ऐसे हुए सिर्फ इसी वजह से, तो वो लोग और भी ज्यादा क्रिप्टो को समझ पाए सर। और भी सर थैंक यू करेंगे विंध्याचल जी से, क्योंकि अनजाने से मैं उनके पास मैसेज भी कर दिया था, लेकिन बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे रिप्लाई किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा टीम को बहुत धन्यवाद सर, आप लोग के मेहनत की वजह से आज हम लोग साथ दे पा रहे हैं। जी बहुत बहुत बधाई सर, मैंगो मैन रैंक बनने के लिए, साथ में राज सादरा जी को भी। और आज राज सर का फोन आया तो मैं एक मीटिंग में था, सर को रिप्लाई नहीं कर पाया था, कहीं थोड़ा सा बिजी था, चलो। लेकिन सर अपनी कोशिश रहती है कि जितने भी लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं उनको हमारे पास बेस्ट है, उनको बेस्ट उतना ज्यादा बता सके, समझा सके और उनकी जानकारी दी जा सके। तो सर हम लोग कम्युनिटी का बिजनेस कर रहे हैं और आपकी कम्युनिटी को जितना सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, जितना हमारे साथ संभव हो सकता है उतनी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी सपोर्ट के लिए सिर्फ हम लोग, अभी सर ने 2 दिन पहले बोला भी था कि हम लोग कम्युनिटी के लिए जो भी लोग हैं डेडिकेटेड हैं, तो एफर्ट ले समझे, जितना उनसे एनर्जी है वो पूरी एनर्जी अपने 100% वो लोग सब लोग दे रहे हैं। तो बहुत बहुत सर बधाई हो, और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, आप सभी लोग जूम पे बने रहते हैं और बहुत बहुत बधाई राज के रूप में सपोर्ट भी कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, मैं ये मानता हूँ कि जिस मतलब विचार से जो काम किया जाता है वो उसी हिसाब से चलता है। और ये जो वर्किंग आप लोग कर रहे हैं लोगों को सपोर्ट के विचार से, मतलब लोगों को मदद के विचार से, ये काम ऐसे ही चलेगा। हम लोग इसीलिए हैं और हम लोग इसीलिए संघर्ष कर पा रहे हैं, हम लोग इसीलिए लड़ पा रहे हैं और चीज़ों को अच्छा कर पाएंगे। और अच्छा क्या कर पाएंगे, मतलब लोगों का सपोर्ट होगा तो अच्छी चीज़ें होंगी, और सपोर्ट होगा मतलब लोगों की मदद करने के लिए किया जा रहा है सर। और मैं ये भी कहता हूँ कि हर चीज़ आज के नज़रिए से मत देखिए, कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ दीजिए। कुछ चीज़ों को बताएगा कि ये काम क्यों किया गया। कभी कभी जैसे मुझको भी लगता है या घर से भी ये मतलब ये होता है कि ना क्यों क्यों क्यों, तो वो भी ये समझ में आता है क्यों, क्योंकि ये कोई न कोई करवा रहा है, ऐसे तो होता नहीं है। क्योंकि इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी मिलने के बाद या मुश्किल आने के बाद लोग अलग हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं। आप एक बार बोले थे कि लोगों का भलाई करने से अपना भी भलाई हो जाता। जी अचीव किया हूँ, ये मिराकिल है मेरे लिए। ये सर सत्य मतलब कि मेरा मन में था कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कैसा हो गया, अचानक हुआ और टाइम से पहले हुआ। तो ऐसा ही हो रहा है, तो लोगों का भलाई करने के लिए लोगों के बारे में सोचने की वजह से सर, लोगों के बारे में सोचने की वजह से आप लोगों के लिए करिए, आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। और आपको तो सर इतना मिलेगा ना जितना आपने सोचा नहीं होगा। आप मतलब बस सिर्फ क्या है, सपोर्ट करते जाइए, सपोर्ट करते जाइए, जो है वो दीजिए, नॉलेज है नॉलेज दीजिए, समय है समय दीजिए, जिस तरीके से आप कर सकते हैं बस आप ग्रो कराइए। ये ध्यान नहीं देना होता कि कौन से लोग रहेंगे साथ में, कौन से लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि वही वाली बात है कि पत्थर जब कोयले से सोने की खदान मतलब से कोयला हटाया जाता है, तो कोयला हटाने वाले का ध्यान, यानी सोने की तलाश करने वाले का ध्यान ये नहीं होता कितना कोयला हटाया, उसका ध्यान ये होता कितना तोला सोना पाया, कितने अच्छे लोग मिले जो लोग एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। वरना जिस इंडस्ट्री में हम लोग है ना सर, हम लोग समझिए जिस इंडस्ट्री में है, जिसको आप MLM इंडस्ट्री बोले सर, बहुत ही करप्ट इंडस्ट्री है। लोग लोगों का फायदा उठाने के वास्ते काम करते हैं और फायदा उठा के चले जाते हैं सर। दूसरा क्रिप्टो करेंसी सर, यहाँ पे 100 में हम बोले 99.99% साजिश के तहत पूरी प्लानिंग होती है। और इस इंडस्ट्री में अगर हम लोग 3 साल से एक साथ है ना सर, 3 साल से, तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि 3 साल से हम साथ में हैं, और सिर्फ इसलिए है कि हमारी भावनाएं मिलती हैं, हमारे विचार मिलते हैं। वरना ये दोनों चीजें जो बिल्कुल विपरीत हैं। बहुत ही पोटेंशियल है नेटवर्क में, बहुत ही पोटेंशियल है क्रिप्टो में, लेकिन इसी पोटेंशियल के आड़ में लोगों का बहुत फायदा उठाते हैं।
नहीं सर, मैं तो जो मेरे टीम लीडर बड़े बड़े जिन्होंने ज्यादा बहुत अच्छी इनकम भी किया, जिनकी लाइफ चेंज हो गई, मैं तो उनको मतलब उनसे बराबर मैं बोलता रहता हूँ, उनसे मैं बराबर मतलब मेरी उनसे संबंध अच्छे नहीं रहते, खराब रहते हैं। क्यों खराब रहते हैं? क्योंकि मैं उनको हमेशा सपोर्ट के लिए, मदद के लिए प्रेशर करता हूँ, और जब सपोर्ट के लिए, मदद के लिए प्रेशर करता हूँ तो संबंध खराब हो जाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, संबंध खराब हो जाए, लेकिन सही या तो हम आपको बना देंगे या तो आप हमारा साथ छोड़ देंगे। या तो जैसे सर मैं कहता हूँ कि आप जो डेवलप हुए हैं ना, आप सोच कर देखिए, अकेले दम पे डेवलप हो गए, आपको सपोर्ट मिला तो आप डेवलप हुए ना। ऐसा ही आप अपने टीम के साथ करिए, और ऐसा अगर अपने टीम के साथ करेंगे तो वो भी डेवलप हो जाएंगे, और फिर एक अच्छी टीम, ऐसी टीम बनेगी जो एक दूसरे की मदद करके डेवलप हुई है, फिर ये टीम नहीं टूटेगी। और सिर्फ आप अगर डेवलप होंगे तो आप परमानेंट के लिए नहीं है सर, किसी भी समय आपकी सफलता छीनी जा सकती है यदि आप अकेले सफल हो रहे हैं तो आप जब सफल होइए तो अपने टीम के कुछ लोगों के साथ सफल होइए, जिससे आपकी सफलता परमानेंट रहेगी। बिल्कुल वैसा ही सोच है सर, राजकिशोर सर का बिल्कुल वैसा ही सोच है, और हम लोग भी उनके साथ में टीम में होके एक टीम, इसीलिए ट्यूनिंग बनती है ना। जी सर, इसीलिए ट्यूनिंग बनती है, और ट्यूनिंग के साथ साथ टीम बनती है। जब ट्यूनिंग बन गई तो टीम आपकी बन जाएगी। और आज सर बहुत अच्छी, सही है सर। मतलब जितना भी लीडरशिप दिख रहा हूँ ना, सभी के मन में वही है, और ये बड़ा एनकरेजमेंट है मेरे लिए। और मैं कहीं भी जाता हूँ ना, कहीं भी किसी से भी मिल जाता हूँ, कोई मार्केट में मिला, कोई गाड़ी में मिला, कोई ट्रेन में मिला, तो सभी को यही बोल रहा हूँ कि आपका लाइफ बदल जाएगा, और आइए सीखिए। और ये किसी का मतलब कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन एजुकेशन देने के लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि किसी का लाइफ चेंज हो जाए। तो ये भलाई के लिए काम कर रहे हैं सर, और आपका सोच विचार और बहुत एनकरेजमेंट, और ये बहुत कनेक्टेड है। इसको चेक करने के लिए ना राज सर, इसको चेक करने के लिए हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक ही तरीका है। जैसे कल मैंने वो बताया था कि हम लालच में काम कर रहे हैं या फिर नॉलेज में कर रहे हैं। तो लालच और नॉलेज का मैंने मतलब कल मुझे आइडिया अचानक से आया था, 100% हमने लगा दिया तो हम लालच में कर रहे हैं, और हमने अगर उसका पार्शियल इन्वेस्टमेंट किया तो हम नॉलेज में कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा पैरामीटर है चेक करने का कि हमने लालच में काम किया कि हमने नॉलेज में काम किया। 100% लगा दिया तो पक्का लालच में काम किया, चाहे कितनों बड़े ज्ञानी हैं हम। पार्शियल लगाया, जैसे कि हमारे अकाउंट में 10 लाख है और हमने 10 लाख में से 1 लाख 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया तो हमने नॉलेज में काम किया। अगर हमारे अकाउंट में 10 लाख है और हमने 10 लाख इन्वेस्ट किया तो ये हमने लालच में काम किया। इसी तरीके से हम लोगों की सपोर्ट कर अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी चेक करने का पैरामीटर है। बिस्तर पर जाने के बाद नींद आपको आ जाए, नींद के लिए दवा ना खानी पड़े, नींद के लिए आपको बिस्तर से उठ के घूमना ना पड़े बार बार सर, तो आप सही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सही मानसिकता, सही विचारधारा, सही सोच से कर रहे हैं। आपके मतलब मन कर्म वचन से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए आप काम कर रहे हैं। तो आप ऐसा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है और उसको सुधारिए। मतलब बिस्तर पर जाने के बाद आपको आप सो जाए, और जब आप सो जाए तो आपको फिर टाइम से ही आप उठें। मतलब ये नहीं कि रात भर आपका नींद खराब हुआ, ऐसा ना बोले। नींद खराब हो ही नहीं सकता। अगर आपने सही मन विचार से काम किया तो आप पूरी नींद आएगी आपको, और सुबह टाइम से ही उठेंगे, जो आपकी हैबिट होगी उसी हैबिट से उठेंगे। तो ये भी सर दूसरा पैमाना है चेक करने का कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मतलब वो कहते हैं कि सत्कर्म दुष्कर्म सत्कर्म होता ना सर, कि सर तो इसे बोलते हैं कि नियत से बरकत मिलती है। हाँ, नियत सही नियत से कर रहे हैं काम, सही नियत से कर रहे हैं, सही नींद आएगी सर। और सही नियत से नहीं काम करेंगे तो बेचैन रहेंगे, हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, हमेशा नींद नहीं आएगी। सही है सर, सही। यही पैमाना सर। मैं तो सर जैसा जैसा वो मतलब अंदर फील करता हूँ वैसा वैसा मैं बताता हूँ। थैंक यू सर। हो सकता है ठीक है सर। नेक्स्ट लोगों कभी अगर सर कभी नींद ना आई हो तो ये समझ में आया कि आज कुछ गलती हुई है, और अगर नींद आ रही तो समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छा हुआ। हाँ, कुछ चीजें
वो कहते हैं ना, घटना दुर्घटना, जीवन मरण, लाभ हान, ये अपने हाथ में नहीं होता है। अपने हाथ में होता है ईमानदारी से अपना कर्तव्य करना। तो अगर किया गया है तो उसको मैं बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ उसको, दुनिया बोलती है एनर्जी, लोग धर्म में बोलते हैं आत्मा, और विज्ञान में बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी का क्षय नहीं होता, एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। इसी तरीके से लोग बोलते हैं आत्मा अजर अमर होती है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, वो मरती नहीं। तो बस यही है सर कि सही विचारधारा से लगाया गया समय, ये जो समय हम लोग लगा रहे हैं सर, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये एनर्जी लग रही है सर, इस MMIT में एनर्जी लग रही है। ये इतने लोग आके इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बहस करते हैं, बातचीत करते हैं। सर एक चीज और मैंने जानकारी ली है, कहीं से मैंने पढ़ा या सुना है, शायद किसी ने मुझे बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा, बताने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद, कि कोई एक कंट्री है, वहां पर जब किसी पेड़ को काटना होता है तो लोग उस पेड़ के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। आप गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा। तो पेड़ के चारों तरफ लोग खड़े हो जाते हैं, उस पेड़ को गाली देते हैं लोग। जब पेड़ को लोग गाली देते हैं तो फिर कुछ दिन के बाद वो पेड़ सूख जाता है, फिर उसको काटते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि हम किसी के बारे में बार बार गलत बोलकर उसको गलत कर देते हैं, और हम किसी के बारे में सही बोल बोलकर उस गलत भी होता तो उसको सही कर देते हैं, क्योंकि उसको हम हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और जब पॉजिटिव एनर्जी देते हैं तो वो जो है पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। हम हमेशा अगर गलत एनर्जी देते हैं तो उसको वो गलत की तरफ चला जाता है। ये वाला एग्जाम्पल, यदि ये सत्य घटना है तो ये बिल्कुल भी परफेक्ट है कि हम सिर्फ पॉजिटिव बोलकर ही अपने और अपने लोगों का कल्याण, अपने लोगों की भलाई, अपने लोगों का सपोर्ट कर सकते हैं। हम निगेटिव सोचकर, निगेटिव बोलकर कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ नुकसान कर सकते हैं। यदि निगेटिव बोलने से एक पेड़ सूख सकता है तो निगेटिव बोलने से एक इंसान का जीवन बर्बाद हो सकता है सर। ये सही है सर, सही है, जो बोलते हैं वही होता है। 2022 से जब SPG आया तभी से मैं लोगों को बोलते बोलते आ रहा हूँ, और अभी रिजल्ट मिल रहा है मेरे को। टाइम लगा, लेकिन तो रिजल्ट मिला। चलिए सर, राय सर, आप लोगों से बात करके काफी अच्छा लगा। आप अचीवर भी बन रहे हैं सर, धीरे धीरे घर से निकल पड़े हैं तो मंजिल मिलकर रहेगी। गुमराह तो हैं जो घर, जीत लेंगे सर हम लोग। यस सर, यस। इसलिए मैं सर अपने बातों को किसी न किसी लाइन से जोड़ देता हूं, ताकि वो ना मुझे भूले ना आपको भूले। यस, थैंक यू। तो थैंक यू सर वंस अगेन, एक बार फिर से ज्यादा से ज्यादा। और घर में भी सर आप मैंगो बैंड निकालने के लिए, घर में मैंगो बैंड निकाल के मतलब दिल से अब तो मतलब अब 100% MMIT आपके 24 घंटे आपके दिमाग में रहेगा सर। 24 घंटे अब आपके दिमाग में MMIT रहेगा, बिल्कुल। ये होता है सर, पता है, हो रहा है ऐसा ही। ऐसे 100 लोग कर दिए सर, तो फिर 100 लोग 24 घंटे MMIT के लिए समर्पित हो जाएंगे, और MMIT के लिए समर्पित हो गए तो MMIT में वो ताकत है, वो पावर है, वो दम है, उसने दिखाया भी है, और वो किसी भी समय दिखा सकता है कि MMIT वो कर सकता है जो और कोई सी कॉइन में उतना पावर नहीं है जितना पावर MMIT में, क्रिप्टो में, कॉइन में। क्योंकि फिजिकल बहुत सारी चीजें हम पहले ही बता चुके हैं, फिजिकल कम्युनिटी और जो हमारे 5 चीजें डेवलप हो रही हैं, जिसको मैकेनिज्म बोलते हैं, सिद्धांत, वो डेवलप हो रहे हैं सर। बहुत ही अमेजिंग होगा सर, बहुत ही अलग होगा और डिफरेंट होगा सर। क्योंकि हम लोग किसी मोटिवेशन में ग्रो नहीं कर रहे हैं, या हम किसी मोटिवेशन में स्टिकिंग नहीं कर रहे हैं, हम किसी मोटिवेशन में नहीं, हम सीख रहे हैं, हर पल सीख रहे हैं, हर एक समय सीख रहे हैं, अप सीख रहे हैं, डाउन सीख रहे हैं, ग्रोथ सीख रहे हैं, मतलब सब कुछ सीख रहे हैं और सब तरीके से चल रहे हैं। यही लाइफ है सर। तो बिंदेश्वर सर, क्या हम लोग नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन करें, या फिर जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1 घंटे समय रखें क्या? मतलब मीटिंग में 1 घंटे पहले से कल करते हैं सर, और 1 घंटे पहले रख लेते हैं, फिर 1 घंटे में पूरा से अचीवर बनने का सिलसिला रहा तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमको 1 घंटे पहले से स्टार्ट करना होगा मीटिंग सर। डेली 1 घंटे डिस्ट्रीब्यूशन सर 1 घंटे पहले भी करते हैं सर, क्योंकि 11 बज गया है यहाँ पे, तो जी थोड़ा उसका भी सर लोग क्या है ना, सुबह जैसे भी रात सर ने वो महेंद्र सर ने बोला सर ना कि 5 बजे से, मैं भी
तो तो 5 बजे कल का मीटिंग हम लोग करते हैं 7 बजे 7 बजे से, और 1 घंटे पहले चलेगा डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद 8 बजे से प्रेजेंटेशन, ठीक है ना सर? वरना डिस्ट्रीब्यूशन बाद में इतना ज्यादा हो जाएगा कि जिसको कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इससे स्पेशल सेशन चलाना पड़ जाएगा कल। हाँ, कल 7 बजे करते हैं सर डिस्ट्रीब्यूशन। कल का सेशन जो होगा वो 7 बजे से होगा। जितने भी लोग मैंगो मैन मैंगो वेरियर हुए हैं सर, सब लोग जो भी लोग को स्टेक करना, सब लोग आ जाएंगे। पहले हम लोग 1 घंटे में जितने ज्यादा लोगों को करा पाएंगे कराएंगे, फिर इसके बाद प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर नेक्स्ट डे 7 बजे से करेंगे, क्योंकि ये हम लोग को क्लोज कर देना है। टोटल जितना भी ये मतलब लोग अचीवर बन चुके हैं, ताकि हम लोग डेली इसको कर पाए, हमारा एक सेशन अच्छा सेशन बन पाए कि प्रेजेंटेशन के बाद जो है आपके अचीवर, और अचीवर के बाद उनका डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके का सेशन बन। तो टाइमिंग थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि सर अचीवर की लिस्ट लंबी होती है, तो सर 8 से 9 में हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे, 9 से 10 में प्रमोशन, और 10 से 11 में 11 बजे मीटिंग को एंड करके और पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं 1 घंटे का। उसमें वही लोग आएंगे जो अचीवर हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। फिर हम लोग अपने समय को बदलते नहीं है, समय को चेंज नहीं करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रभात सर बात करके फिर एंड करते हैं। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर। कल हम लोग करते हैं सर 7 से 8 डिस्ट्रीब्यूशन, 8 से 9 प्रेजेंटेशन, और इसके बाद डिस्कशन एंड प्रमोशन। जी सर, जरूर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा रहेगा तो फिर वो ओवरलोड हो जाएगा। तो कम से कम एक दिन अल्टरनेट डेज करके जितना भी अचीवर निकलेंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर करके जाएंगे। तो ठीक है सर, तो काफी टाइम भी हो चुका है। तो आज मैं जूम पर थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, क्योंकि आज मेरा एक बिजनेस के लिए तो सुबह 2-3 दिन से फॉलो कर रहा था, और कल सुबह जाके फिर दोबारा प्रेजेंटेशन किया, और आज मैंने वही 15+15 का एडमिट पैनल का जो बड़ा बिजनेस किया हूँ। तो इसलिए अभी आया हूँ घर पर, और 20,000 का स्टेकिंग आज आपने किया। 20,000 का स्टेकिंग आज मेरे तरफ से हुआ है। और मैं सर प्रभात सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब क्यों ये कौन सा मतलब आदत है, नेचर है, क्या है ये जो आपको काम करवाता है? मतलब आपको भी मतलब बहुत बड़ी टीम है, फिर भी बिना क्लोजिंग किए आप शांत नहीं रहते हैं, मतलब शांति से रहते नहीं, आप क्लोजिंग करते हैं। ऐसा है ना सर, मतलब जो लोग मेरा तो खासियत यही है। अभी तक जो मैंने काफी टाइम, मेरा MLM में भी लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस हुआ, क्रिप्टो में मेरा 7 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ। तो लेकिन मैं दूसरों टीम से काम करवाने का कभी भी उम्मीद नहीं करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। जब लीडर खुद करेगा टीम उसका कभी करेगा। तो लीडर बैठ के टीम को बोलेगा भाई तुम जाओ करो बिजनेस लेके आओ, ऐसा करके काम कभी नहीं हो पाएगा। मेरा कोई भी ऐसा एक दिन रिजल्ट आए या नहीं आए उसमें मैं कोई मतलब नहीं रखता हूँ, लेकिन एवरीडे किसी न किसी, मेरे पास 1 घंटा टाइम हुआ तो मैं उसे व्हाट्सएप पे कॉल करूंगा या मैसेंजर पे कॉल करूंगा, उसके पास टाइम है तो मैं जूम पे बुलाऊंगा, और उसके साथ कभी न कभी उसको मैं प्रेजेंटेशन करता ही रहूंगा। और मेरे जो आधी 1 घंटे झांसर है सामने, झांसर को पता है मैं जितना भी मेरा टाइम रहेगा, तो थोड़ा सा टाइम बचा तो फिर मैं 3-4-5 लीडर जितने उनको जूम पर बुलाऊंगा और बातें करूंगा। तो इसलिए मैं हमेशा 2 जूम मेरे पास हमेशा स्टैंड बाय रहता है, पेबल जूम। तो कम से कम जूम कभी कभी मुझे लगता है भाई ये जूम का चार्ज क्यों दूं, लेकिन क्या है कि हम लीडर हैं, हम महीने में जो कमा रहे हैं बना रहे हैं, तो जूम के 40 मिनट जाने के बाद भाई जूम का टाइम खत्म होगा, आपको दोबारा ज्वाइन करना होगा करके बोलना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हमारा अंदाज करेगा भाई ये इतना बड़ा बात कर रहा है, MIT का बात कर रहा है, इतना बड़ा सोच रहा है, इतना प्लानिंग कर रहा है, लेकिन एक जूम का पैसा नहीं दे पा रहा है। तो लीडरशिप में सब चीज का ध्यान रखना होगा, हर चीज का एवरीथिंग ध्यान में रखना होगा, क्योंकि छोटे छोटे बात आपका क्लाइंट जो मार्क करते हैं। इसलिए मैं वो छोटी छोटी बात को ध्यान देता हूँ और खुद प्रेजेंटेशन करता हूँ। आज भी आप लोग, मैं प्रीवियस बिजनेस भी मेरा जो जिस लेवल का रैंक था, जिस लेवल का मेरा अचीवमेंट था, और इससे पहले वाले कंपनी में मैं जिस लेवल का मेरा जो रैंक बना था, मैं आज तक कहीं भी किसी भी कंपनी में सेकंड नहीं बना हूँ। हाँ, जहां जाता हूँ उसका टॉप रैंक अचीव करता हूँ। इसका मेरा एक ही खासियत हो शायद मुझे लगता है, वो मैं खुद फील्ड में जाता हूँ और खुद काम करता हूँ सर, और बिना काम किए बिना मतलब बैठने का मन नहीं करता है। तो 3-4 दिन से मतलब हम तो अभी प्रदेश में होने के नाते काफी लोगों के साथ मुलाकात नहीं हो पाते, इसलिए उनका टाइम देखना पड़ता है। मैं कभी जैसे मेरा एक आदत है, मैं आप लोगों के भी शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैं फेसबुक में एक पोस्ट शेयर करता हूँ तो फिर मैं 1 महीने 15 दिन 1 महीने तक पोस्ट नहीं करता हूँ।
तो वो 1 महीने में मुझे लाइक करने वाले, मेरा मतलब वहां पर कमेंट करने वाले कोई ना कोई मेरा दोस्त होते हैं। मैं उसी में जाता हूँ और उनको हाई हेलो करता हूँ, कैसे हाल खबर पूछता हूँ, कहाँ है आप, अभी क्या कर रहे हैं, उसी हिसाब से उनके पास वो मतलब उसका अभी आज के डेट में बिजनेस क्या चल रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो सारे के सारे पूछताछ करने के बाद आइए बैठ के मिलकर बात करेंगे करके फिर बुलाता हूँ। और ऐसा करके मैं फॉलो भी बहुत अच्छा करता हूँ और काफी लोग ट्रस्ट करते हैं। और मेरे कहने से मैं मतलब 100, 200, 500, 1000 का प्लान कभी भी नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ गुजारा चलाने वाला, घर चलाने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ से हम लाइफ चेंज करने वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, लाइफ चेंज करने वाला प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। इसीलिए अगर बिजनेस करना हो तो मतलब छोटा सा कोई भी, आप अगर आपके घर के सामने वाले मतलब एक दुकान में कोई मतलब दुकान करने चाहते हैं एक शटर में, तो वहां भी तो 3, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप देखिए कई सारे में तो यहाँ अभी जो जितने भी लोग अभी मैंगो मैन बन रहे हैं, तो ये मैंगो मैन के लिए जो फंड बन रहा है ये 16 साल के लिए है। लोग मतलब 21 महीने की स्टेकिंग के लिए भी घबराते हैं भाई। 21 महीने तक भाई हम लोग अभी इंश्योरेंस कर रहे हैं। पहले तो अभी तो शायद इंडिया में कितने चलता है मुझे पता नहीं, नेपाल में मैंने आज से 25 साल पहले 20 इयर्स का इंश्योरेंस किया था और 5 साल पहले वो इंश्योरेंस मैच्योर होकर पैसा भी निकाल लिया। तो 25 साल लोग इंश्योरेंस करते हैं, 20 साल के लिए इंश्योरेंस करते हैं, या कई सारे लोग इंश्योरेंस वाले होंगे तो 15 साल के लिए इंश्योरेंस करते हैं। एक हाइड्रो पावर में मैंने हाइड्रो पावर में इन्वेस्ट किया था नेपाल में। हाइड्रो पावर में रिटर्न आने के लिए कम से कम 10 से 15 साल लगेगा। कहीं भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर ब्रेक इवन में आने के लिए, एक दुकान खोलते हैं तो एक शॉप खोलते हैं, वहां भी ब्रेक इवन में आने के लिए भी 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लग जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट निकलना शुरू होगा। कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, तो लोग ये नहीं सोचते। लेकिन मेरा तो यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, मेरा नॉलेज और मेरा टाइम, वो मैं फुल फ्लेज में टीम को देने के प्रयास करता हूँ। जो लेना चाहते हैं उसको वो भी मेरे साथ में सक्सेस हो जाते हैं। मैं तो सक्सेस बनूंगा ही बनूंगा, क्योंकि बन के आया हूँ, आज तक सक्सेस हूँ और सक्सेस बनूंगा ही। जो साथ में रहना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं, उनको लेके चलूंगा। और जो बार बार कहने से भी नहीं आएंगे तो मैं उसको छोड़ के फिर दूसरे के साथ जाता हूँ। तो जो ना करने वाले उसी के साथ बार बार उसके साथ पीछे लगने का मेरा आदत नहीं है। मैं कम से कम 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार मैंने आज से एक बहुत बड़ा डिसीजन किया मेरे एक टीम के साथ, बहुत बड़ा डिसीजन। और वो ग्रुप में सारे को जोड़ने वाले, उस ग्रुप से मैं खुद निकल गया। क्योंकि जिस ग्रुप में काम करने वाले ही नहीं है, जिस ग्रुप में सिर्फ नेगेटिव बात करने वाले हैं, तो उनको छोड़ के मैं पॉजिटिव करने वाले के साथ चलता हूँ। और पॉजिटिव करने वाले का मैंने आज एक नया ग्रुप ऐलान किया, नया ग्रुप बनाया। उसका मैंने ग्रुप का नाम ही ओरकस टीम रखा हूँ। जो वर्क करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, सिर्फ उनके साथ मैसेज जाएगा, उनके साथ मेरा इंफॉर्मेशन जाएगा, उनके साथ मेरा नॉलेज जाएगा। मैं क्रिप्टो का जितना भी मेरे पास नॉलेज है, सिर्फ MMIT की नहीं, मेरे पास क्रिप्टो का जो बाकी क्रिप्टो का भी नॉलेज है, जो कमाया हुआ फंड का हम दूसरे क्रिप्टो में थोड़ा बहुत डालने के लिए, उनका एक जो सर हमेशा बोलते हैं पोर्टफोलियो मेकिंग का बात, मैं पोर्टफोलियो मेकिंग के बाद उनको सिखाने के लिए भी मैं मतलब जो नेगेटिव है, जो करना नहीं चाहते, जो कमाने के बाद भी जस्ट नहीं देते, जो कमाने के बाद भी आपका रेस्पेक्ट नहीं करते, मैं उनके टीम साथ छोड़ देता हूँ और बाकी फिर नया टीम बनाने लगता हूँ। क्योंकि इसी यही है मेरा खासियत सर, मैं हमेशा करता हूँ, निरंतर करता हूँ। मैं हमारा ग्रुप में ज्यादा डालने की आदत नहीं है, क्योंकि हम नेपाल से, आप सब जानते हैं, हम नेपाल के होने के नाते हम ग्रुप में हमारा बिजनेस इतना हुआ करके नहीं डालते। लेकिन मेरा ऐसा कोई भी नहीं है, हफ्ते में 1 आध दिन छूट सकता है, लेकिन एवरीडे मैं क्लोजिंग कराता हूँ। और क्लोजिंग 1000 से नीचे का तो मैं बिजनेस प्रेजेंट करता भी नहीं हूँ और बताता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सर्कल ही वैसा होगा शायद। क्योंकि टाइम उतना ही जाता है, 100 बताइए या 1000 बताइए या 5000 बताइए, और वो 100 डालने वाले को आप अगर वो नेटवर्क है तो कोई बुरी बात नहीं है, 100 डलवाइए और उसको काम करवाइए। वो काम करने के लिए आप इन्वायरमेंट क्रिएट करा दीजिए। लेकिन अगर वो 100 डाल के अमीर बनने का सपना दिख रहा है और बार बार मैंने 100 डाला था, क्या हुआ, आपका रेट गिर रहा है करके बार बार पूछता है, तो उसके साथ नहीं। आपको टाइम उतना ही देना होगा, चाहे 10,000 डालने वाले को, 5,000 डालने वाले को, 2,000 डालने वाले को, पैसा डालने वाले नहीं, लाइफ चेंज करने वाले, लाइफ बनाने वाले को पीछे लग जाइए। जो लाइफ बनाना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं आपसे, जो आपको फॉलो करना चाहते हैं, उनके साथ जाइए। मैं वही करता हूँ। थैंक यू सो मच अनिल सर, ज्यादा काफी टाइम हो चुका है, तो फिर बात करेंगे। जी बिल्कुल सर भाई, मैं देखा हूँ रेगुलर आप कोचिंग कराते हैं, तो मुझे लगा कि एक बात बोलना चाहता हूँ। तो मैं काफी टाइम से जूम पे ज्यादा नहीं आ रहा हूँ, तो आप लोग जानते हैं नेपाल में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी वजह से तो शायद 2-4 दिन और लग सकता है। उसके बाद फिर मैं हमेशा आता हूँ और मेरा सेशन भी जो मेरा बीच में रुका था उसका भी मैं कंटिन्यू करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। और बाकी अभी तो अच्छी तरह से टीम ने काम चालू किया है।
जो गिरी सर है, विधांचल सर है, उमेश सर है, हमारा सुखसेन जी है, बाकी जो टीम का प्रेसिडेंट जो बहुत मतलब अच्छी तरह से इसको हैंडल कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब जो हमेशा हमें अपडेट दे रहे हैं, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जितने भी टीम है, तो कल से जो हमारा स्पेशल जो अल्लाह बोल मैंगो मैन का जो स्टार्ट हुआ है, मैं तो सब यहाँ पर जितने भी है 220 है, तो हो सके तो आप सब आ जाइए मैंगो मैन बन के, सब आ जाइए। और अगर आप मैंगो मैन नहीं बन सकते हैं तो भी ये 15 दिन में काफी अच्छा बिजनेस करने का प्रयास कीजिए। और अभी जो हमारा यूटिलिटी और इसके साथ साथ में जो शॉपिंग पोर्टल जो स्टार्ट हुआ है, धमाकेदार बॉर्निंग जो स्टार्ट हुआ है, वो बॉर्निंग ऐसा यूनिक वाला बॉर्निंग दुनिया का कोई भी क्रिप्टो में नहीं है। जिसके पास क्रिप्टो का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, अगर आप उसके साथ जाएंगे और अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट करेंगे, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता है। ऐसे ही कोई विरोध करने के लिए, तो मतलब ये ऐसा है वो ऐसा है करके विरोध करने वाले को तो कुछ हम नहीं कह सकते, लेकिन लॉजिकली बोलने वाले, क्रिप्टो का नॉलेज होने वाले जो है आपके साथ, वो आपको नहीं हरा पाएगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट में ये दम बना के आए हैं। थोड़ा कुछ हमारा कमियां था पहले, तो मैंने सर को पहले दिन ही जो मुझे लिंक मिला था उसी दिन बोला था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर मतलब वाइड नहीं है, तो वाइड मेंटेन करने का जरूरत था। मैंने तो वाइड बनाया, वैसे ही बनाया, मतलब पता ही नहीं था तो बनाया था। लेकिन वो मिस्टेक जो था वो भी अभी हमारा बॉर्निंग में जो हमारा एड्रेस मूव करने के ऑप्शन में वो भी डाल के आया है। अब हमारा प्लान परफेक्ट प्लान बना है और हमारा प्रोडक्ट बहुत मजबूत बना है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप सबको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। आप सब मिनिमम रैंक अचीव करके आइए, कम से कम मैंगो मैन 500 लोगों में से भी आप नहीं आ सकते हैं, तो एक बार अपने आप को क्वेश्चन कीजिए, भाई मेरे अंदर क्या कमियां हैं। और इतने ऑफर के बाद 100 आप 100 डालेंगे, 100 ऐड कर देंगे कंपनी तरफ से, यहाँ भी आप मैंगो मैन नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर एक बार अपने आप को पूछ लीजिए। आज के डेट में जाके दूसरों को आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और वो मना कर रहे हैं, तो फिर उसको आप कमजोरियां मत सोचिए, अपने आप के अंदर क्या कमियां हैं वो ढूंढने लगिए। क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतने अच्छा प्लेटफॉर्म और इतने अच्छा प्रमोशन आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी सर, जी बिल्कुल। बस जी प्रभात सर, हम बिल्कुल सर, अपने बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और साथ में सर आप जब जूम पे कम बैक हो तो सर अपने उसी प्रेजेंटेशन के साथ वो सैटरडे वाला ट्रेनिंग सेशन, सर अभी हम लोग की कम्युनिटी भी बड़ी हो गई और लोगों को अभी ट्रेनिंग देने की जरूरत है, और बहुत आपका सेशन मिल जाएगा सर, तो जो हल्ला बोल चल रहा है उसमें और ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। और सर क्योंकि अभी लोगों को टेक्निकल जो नॉलेज है ना, कि जो चीजें की भी प्राइस भी बहुत अप हुआ, मतलब मार्केट में बहुत ही मूवमेंट हुई, अप डाउन लोगों ने देखा, तो उनको पता, उसके बाद भी हम लोग आज स्टेबल है, टिके हुए हैं, और डेली हम लोग मार्केट में कुछ तो कुछ ग्रो कर रहे हैं। तो वो सब चीजें सर आपका सेशन जब स्टार्ट हो जाएगा तो और भी ज्यादा लोगों को और मैं कमिंग वीक से मैं प्रयास करता हूँ, इसी वीक से कमिंग सैटरडे से मैं प्रयास करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू जी सर। हम लोग सर जूम को एड करते हैं फिर। जी बिल्कुल सर, प्रभात सर नेक्स्ट सेशन आपका जोरदार होना चाहिए, क्योंकि काफी गैप हो गया है और आपका सेशन जो है बहुत ही नॉलेजफुल होता है। लोग क्रिप्टो और YMMIT बहुत नॉलेजफुल होता है सर। और अभी आप बहुत कुछ और दिखा पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग का बहुत कुछ और स्ट्रांग हो गया है। मार्केट में काफी ज्यादा उथल पुथल है, और इस उथल पुथल में हम लोग शांति से एकदम शांति से बने हुए हैं एकदम शांति से बने हुए हैं। और इसलिए बने हुए हैं कि नीचे जा नहीं सकते, और ऊपर जो है अभी मार्केट सारी नीचे आ रही है, तो नीचे जा नहीं सकते, तो शांति से बने सर। क्योंकि नीचे वाला ऑप्शन खत्म हो गया, लेकिन मार्केट में भी सभी कॉइन का नीचे वाला ऑप्शन जिंदा है और सारे नीचे जा रहे हैं। तो हमारा 2.5 गुने पे ही नीचे का ऑप्शन खत्म हो गया, लोग जहां से चले थे वहां से भी नीचे चले गए। ये इसलिए आपको एक दिन सर जूम पे आना है, ये बताने भी आना है सर जूम पे कि हम क्यों पावरफुल हैं। लोग कहते हैं ना स्टेकिंग हो रही है, देखिए ना स्टेकिंग की पावर यही है कि स्टेकिंग हो रही, तभी आज भी बेस जहां से शुरू की तो वहां से प्रॉफिट पे है, वहां से नीचे नहीं गए लोग, वहां से भी नीचे चले गए। आप सर्च करिए, आप भी जाइए क्रिप्टो में, आप भी देखिए और कॉइन में, आपको एनर्जी मिलेगी, आपको ऊर्जा मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगा। आप क्रिप्टो में बने रहेंगे, और क्रिप्टो सीखेंगे तो MMIT में बने रहेंगे, क्योंकि आप MMIT से ही तो क्रिप्टो सीख रहे हैं, यानी कि MMIT सुधर जा रहे हैं, क्योंकि आप MMIT को पहले नॉलेज में पकड़ के जा रहे हैं। तो आप कहीं भी जाएंगे घूम के MMIT में आएंगे, क्योंकि MMIT जैसा स्ट्रांग
नहीं मिलेगा कॉइन आप, एकदम से। मैं अपने पूरे नॉलेज से बता रहा हूँ, अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट देता है लेकिन जितना दिया होता है और बाकी आपके पास भी जो होता है वो सब लेके निकल लेता है। लेकिन एमआरटी स्टेकिंग सिर्फ आपको देगा देगा देगा, कम देगा ज़्यादा देगा, लेकिन देगा, सिर्फ देगा, सिर्फ देता रहेगा, कम देगा ज़्यादा देगा लेकिन देगा। तो आप इंजॉय कर पाएंगे क्रिप्टो को। ओके सर, काफ़ी टाइम हम लोगों ने समय आज भी साथ गुजारा एक साथ।